Pure Mathematics 1 functions first worksheet. Question number 1. Y is equal to 2x cube minus 1 for all values of x belongs to R. ये डोमेन है जिसमें ये फंक्शन लाई कर रहा है. क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं. अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले ग्राफ्स को देखेंगे. इसका ग्राफ क्यूबिक ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, और अगर हम कहते हैं कि फंक्शन है तो उस केस में वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेते हैं. वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है जिसमें आप वर्टिकली अगर लाइन ड्रॉ करें तो सिंगल पॉइंट पे अगर लाइन मीट करती है तो इसका मतलब है कि फंक्शन है, अदरवाइज़ फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 2 पॉइंट से मीट करेगी वर्टिकल लाइन तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज़ फंक्शन होगा. ये सिंगल लाइन पे मीट कर रही है, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए ये एक फंक्शन है. This is a function. The graph represent function as each value of domain has one value of range. ये domain है along x-axis और along y-axis range. ये मैं डिटेल आगे जाके बताऊंगा डोमेन और रेंज की. अभी आगे डोमेन और रेंज के ही बारे में क्वेश्चंस होंगे. तो इसकी हर वैल्यू के लिए, जैसे सपोज ये हमारा 1 है, डोमेन है, और एक सिंगल वैल्यू इसकी यहाँ पर आ रही 0.5 फर्ज किया, तो हर वैल्यू एक वैल्यू के लिए एक रेंज है. सिंगल वैल्यू डोमेन के लिए सिंगल रेंज है, इसलिए ये एक फंक्शन है. और सिंपल सी बात है कि अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और सिंगल पॉइंट पे ये मीट करती है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के साथ सिंगल होता है, तो फिर हम इसे कहेंगे फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट. ये कर्व है और इस कर्व में भी हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं. देखें, एक वैल्यू मैंने ली है x की, यानी कि डोमेन. इस डोमेन के लिए रेंज की 2 वैल्यूज़ हैं, नंबर 1 और नंबर 2. तो एक सिंगल डोमेन के लिए 2 रेंजेस हैं, रेंज की वैल्यूज़ 2 हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन. सिमिलरली एक और वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लें. ये भी वर्टिकल ड्रॉ की है और यहाँ पर भी ऐसे कोई एक एग्जांपल में से कोई सिंगल वैल्यू भी आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 आउटपुट्स वैल्यूज़ आ रही हैं. वाई एक्सिस रेंज होता है. फ़िलहाल अभी इतना ही समझ लें, आगे मैं डिटेल में डोमेन और रेंज के बारे में बताऊँगा, वो मेरा लेक्चर, उसको भी आपने देखना है. नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर पूछ रहा है. वो नेचर में हमें देखना है कि क्या ये कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है. अब जैसे देखते हैं हम, वैल्यू ये 2 है डोमेन, और इस डोमेन के लिए y पे वैल्यू आ रही है 5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के साथ. इसी तरह से -2 को चेक करें, -2 पे भी ये वैल्यू 5 ही आ रही है. तो बिकॉज देर आर 2 पॉइंट्स 2 5 एंड -2 5. अगर सिंगल रेंज के लिए 5 रेंज था, इसके लिए इफ़ देर आर 2 वैल्यूज़ फ्रॉम डोमेन देन दिस इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन. मैनी टू वन. एक रेंज के लिए, सिंगल रेंज के लिए देर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ डोमेन. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 2 एंड -2 ये डोमेन में आ रहा है, और रेंज 5 है. 2 5 को साइन कर रहा है और -2 भी 5 को साइन कर रहा है. इसलिए अगर सिंगल रेंज के लिए इफ़ देर आर 2 वैल्यूज़ फ्रॉम डोमेन देन दिस इज़ कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन. फर्स्ट सेट x डोमेन कहलाता है, सेकंड सेट y रेंज कहलाता है. अभी फ़िलहाल यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि डोमेन और रेंज के बारे में. सिमिलरली और भी एग्जांपल इसमें आ रही, जैसे 1 है, 1 के साथ अगर आप देखें तो ये एक वैल्यू आ रही विच इज़ 8, और -1 में भी यही वैल्यू 8 ही आ रही है. तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन बिकॉज देर आर 2 वैल्यूज़ फ्रॉम डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 represent on a graph the relation y is equal to x square plus 1
दिस फर्स्ट ग्राफ इज़ फ्रॉम 0 to 2 डोमेन है इसमें, 0 से लेकर 2 तक, ये देखें 0 और ये 2 इसमें इक्वल है, यानी कि वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। उसके लिए आपके पास रेंज देखें तो ये आंसर सपोज 5 आ रहा है, तो 2 5 इस डोमेन के लिए 5। लेकिन इसी डोमेन के लिए ये देखें, ये हमारे पास एक और पॉइंट है और इसकी वैल्यू आ रही 1, यानी कि 2 1। सिंगल डोमेन के लिए देयर आर 2 वैल्यूज़ फ्रॉम रेंज, सपोज ये डोमेन है 2 और ये 1 और 5 रेंज है, 2 1 को भी साइन कर रहा है, 2 5 को भी साइन कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट, जैसे मैंने भी बताया था, वर्टिकली अगर 2 पॉइंट से लाइन मीट करती है, इफ अ लाइन मीट्स एट 2 पॉइंट्स फ्रॉम y एक्सिस, ये देखें ये 2 पॉइंट्स में मीट कर रही है सिंगल डोमेन के लिए, y की देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये नॉट फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में नज़र आ रहा है कि भी हमें एक लाइन 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है कर्व को, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है समझने का, यहीं से पता चल रहा है कि x फ्रॉम 0 to 2 और सेकंड इक्वेशन में भी फ्रॉम 2 to 4 और इसमें भी इक्वल है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 के लिए, मैंने इसीलिए 2 पे चेक किया था कि x की वैल्यू 2 के लिए देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ रेंज। तो लेफ़्ट हैंड से अगर आप लेफ़्ट हैंड से v बनाएंगे फिंगर से, और ये फिंगर से v बन जाए तो फंक्शन नहीं होगा, ये एक टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको, नॉट अ फंक्शन। और अगर आप राइट हैंड साइड से फिंगर से ये ओपन करते हैं 2 फिंगर्स और ये फिंगर से बनती है फिगर, तो फंक्शन होगा। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास था कि एक रेंज, सिंगल रेंज 2 वैल्यूज से उसको असाइन कर रही थी। ये देखें राइट हैंड साइड से अगर हम ओपन करते हैं फिंगर्स को और ये शेप बनती है तो फंक्शन होगा, इज़ अ फंक्शन। मगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये डायग्राम बनती है तो फंक्शन नहीं होगा। सिंगल एलिमेंट डबल असाइन नहीं कर सकता, एक एलिमेंट डबल असाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 हमेशा 5 होगा, आज भी और कल भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 + 3 5 भी हो जाए और -5 भी हो जाए, ये नहीं पॉसिबल। तो यूनिक असाइनमेंट होती है हमेशा, कभी भी डबल असाइन नहीं कर सकता। 2 1 को भी साइन करे, 2 5 को भी साइन करे, ये पॉसिबल नहीं है। ये आईडी इसका सेपरेट होता है हर एक का, तो इसलिए 3 यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये आंसर निकाला है।